स्टूडेंट, स्वागत है आपका भूपेंद्र शॉर्टहैंड यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हमारी बांध के सेकंड पार्ट की वीडियो है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट की या किसी भी और वीडियो देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आज आपको सेकंड पार्ट में बताया जाएगा कि ट्रिकों से कैसे याद करेंगे। इसके अलावा और कोई बांध नहीं है, टोटल बांध आपके यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। पहला आता है नाथप्पा झाकरी। नाथप्पा झाकरी है सतलज नदी पर। याद कैसे करेंगे? नाथप्पा से याद रखें नाथ। अब एक बंदा नाथ से कह रहा है कि नाथ भगवान से कह रहा है कि भगवान हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम सब लोग साथ साथ रहे। तो साथ साथ से क्या हो जाएगा? सतलज। नाथ नाथ से कह रहा है, क्या कह रहा है कि हे नाथ, हे भगवान, ऐसा आशीर्वाद दो कि हम सब लोग साथ साथ रहे, कभी अलग ना हो। तो साथ साथ से क्या हो जाएगा? सतलज। नेक्स्ट है मैथन। मैथन है बराकर नदी पर। याद कैसे करेंगे? मैथन से याद रखें मिथुन। मैथन मिथुन। जो मिथुन एक हीरो है वो बराकर बार बार फिल्मों में गुंडों को मारता रहता है, तुमने देखी पुरानी फिल्मों में। तो मैथन से याद रखें जो मिथुन है बराकर, वो बार बार फिल्म गुंडों से लड़ता रहता है और जीतता रहता है। तो कौन कहता रहता है इसे? मैथन यानी मिथुन। नेक्स्ट है तिलैया। तिलैया से याद रखेंगे तौलिया। तिलैया तौलिया। तो तौलिया भी एक ऐसी चीज है, हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है कि इसका भी प्रयोग हम बार बार करते रहते हैं। नहाने में, हाथ धोने में, किसी भी चीज का में इसका हम बार बार प्रयोग करते रहते हैं। किसका? तिलैया का यानी तौलिया का। नेक्स्ट है पंचेत। पंचेत से याद रखें, पंचेत से याद रखें पंच। और जो पंच होते हैं, जैसे गांव के प्रधानों को पंच बोला जाता है, जो पंच होते हैं वे दमदार होते हैं, क्योंकि गांव के कई फैसले उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। तो पंचे से याद रखें पंच। पंच कैसे होते हैं? दमदार होते हैं। दमदार से हो जाएगा दामोदर। नेक्स्ट है हनुमान। यह है कोशी नदी में। याद कैसे करेंगे? अब एक बंदा हनुमान की पूजा करता था ऊपरी मन से, वो कह रहा है कि भाई अब क्या कि भगवान पढ़ता है नहीं था कि हनुमान जी मुझे पास कर दो, पास कर दो। और पास हुआ नहीं गया तो बाद में हनुमान जी को क्या कर दिया उसने? कोसना शुरू कर दिया। तो हनुमान बांध हो जाएगा कोशी नदी पर। कोसना शुरू करा तो कोशी नदी पर हो गया। सलाल बांध पड़ेगा चिनाब नदी पे। याद कैसे करेंगे? सलाल कि एक बंदा गुस्से से सलाल यानी सारा लाल हो रहा है। सलाल सारा लाल हो गया, गुस्से से सारा लाल हो रहा है। उसने पूछा भाई क्यों, बात क्या बात हुई भाई, क्यों हो रहा है सारा लाल? गुस्से से सारा लाल क्यों हो रहा है? तो वह रहा कि भाई चिनाब, कि मैं चुनाव हार गया हूँ, चुनाव हार चुका हूँ, इसलिए मैं गुस्से से सारा लाल हो रहा हूँ। नेक्स्ट है एनीकट। यह गोदावरी नदी पर। याद कैसे करेंगे? एनीकट से याद रखें एंटीकट। अब एक बंदा कह रहा है कि गोदावरी जब मैं गोते लगाता हूँ ना तो एंटीकट लगाता हूँ, उल्टे सीधा तरीके से तैरता हूँ। तो एंटीकट लगाता है। एंटीकट कब लगाता है? जब वो गोदावरी यानी गोते लगाता है, गोदावरी। नेक्स्ट है ओंकेश्वर। ये नर्मदा नदी पर। याद कैसे करेंगे? ओंकेश्वर से याद रखेंगे ओम, भगवान ओम। अगर आप ओम का नाम लोगे तो आपका मन बिल्कुल नर्मदा, नर्म स्वभाव का हो जाएगा। ओम का नाम, ओंकेश्वर से याद रखेंगे ओम। अगर आप ओम का नाम लोगे, ओम ओम करोगे, ओम का उच्चारण करोगे तो आपका मन चाहे कैसा ही हो बिल्कुल नर्म स्वभाव का हो जाएगा, नर्म से हो जाएगा। नर्मदा नदी। नेक्स्ट है काकरा पार। ये तापी नदी पे। याद कैसे करेंगे? काकरा से याद रखें कार, पारा से याद रखें पार। अब हमें कार को पार कराना, कोई गड्ढा है वहां से पार करानी है। तो एक बंदा कह रहा है भाई कार तभी पार होगी अगर इसके अंदर ताप ज्यादा होगा, टेम्परेचर होगा ज्यादा, यानी ताकत ज्यादा होगी। काकरा पार, तभी कार पार हो पाएगी, वरना नहीं होगी। कब होगी? जब तापी यानी इसके अंदर ताप ज्यादा होगा। नेक्स्ट है रंजीत। ये व्यास नदी पर। याद कैसे करेंगे? रणजीत। अगर आपको रण को जीतना है, किसी युद्ध को जीतना है, युद्ध क्या है? जब पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम पास करना है, युद्ध ही तो है। अगर आपको एग्जाम पास करना है, रण को जीतना है, तो आपको व्यस्त रहना पड़ेगा। व्यस्त से हो जाएगा व्यास नदी। नेक्स्ट है कृष्णा सागर। ये कावेरी नदी पर है। अब एक कृष्ण नाम का लड़का है, वो कावेरी यानी कोलावेरी गाने की प्रैक्टिस कर रहा है। कृष्ण नाम का लड़का वो क्या कर रहा है? कावेरी यानी कोलावेरी गाने पे प्रैक्टिस कर रहा है बार बार। कौन? कृष्ण नाम का लड़का। नेक्स्ट है तिरकापाड़ा। यह महानदी पे। याद कैसे करेंगे? तिरकापाड़ा से याद रखें तिर, तिर यानी तीर। तिरकापाड़ा से क्या याद रखें? तीर। और तीर वही बंदा चला सकता है जो महान होता है। महानदी। तीर चलाना, धनुष बाण चलाना हर एक व्यक्ति की वैसी बात नहीं होती। तीर वही चला सकता है जो महान होता है। महान से हो जाएगा महानदी। नेक्स्ट है मीन। यह है रावी नदी पर। याद कैसे करेंगे? मीन एक मछली होती है। अगर आप मछली की सेवा करोगे तो रावी, जब रब के पास जाओगे तो आपको उसका पुण्य जरूर मिलेगा।
तो मीन से याद रखें मछली, मछली की अगर आप सेवा करोगे तो रावी यानी जब रब के पास जाओगे तो आप उसका जो है उसका फायदा जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है बाल पहाड़ी, यह है बराकर नदी पर। याद कैसे करेंगे? बाल पहाड़ी। अब बाल को वो पहाड़े बार बार याद कराने पड़ते हैं भैया, बराकर से बार बार, बाल से याद रखें बालक, पहाड़ी से याद रखें पहाड़े यानी टेबल जिसे बोलते हैं। बाल को वो पहाड़े बार बार याद कराने होते हैं, बार बार से हो जाएगा बराकर। नेक्स्ट है अय्यर, ये दामोदर नदी पर। याद कैसे करेंगे? अय्यर, ये इंपॉर्टेंट है। अय्यर, अब कोई कह रहा है कि अय्यर की अरे यार, कोई कह रहा है कि अरे यार अगर जीवन जीना है तो दमदार तरीके से जियो, बेकार जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है। अय्यर से अरे यार, कोई अपने दोस्त से समझा रहा है, वो ऐसी अपसेट था, उससे कह रहा है कि अरे यार अगर जीना है तो दमदार तरीके से जियो, दमदार से हो जाएगा दम। नेक्स्ट है बेरमो, बेरमो बांध, ये दामोदर पे। बेरमो से याद रखें बेर, शुरू में देखो बेर आ रहा है, तो बेर, बेर का पेड़ आपने देखा होगा, ये बिल्कुल जिसमें कांटे लगे होते हैं बोलते हैं बेर। तो बेर के पेड़ पर वही बंदा चढ़ सकता है जो दमदार होता है, तो दमदार से हो जाएगा दामोदर। नेक्स्ट है चढ़ता बांध, ये कोसी नदी पर। याद कैसे करेंगे? चढ़ता। अब एक बंदा किसी के यहाँ काम मांगने गया कि भाई मुझे काम दे दे, उसने डिग्री विग्री दिखाई कि मैंने डिग्री ले रखी है, तो उसने उसको चढ़ता यानी चरखे का काम दे दिया कि ले भैया, या चराने का काम दे दिया। तो वो बंदा उसको कोस रहा है कि यार मेरे पास डिग्री है और इसने मुझे चरखे का या चराने का काम दे दिया, मेरा डिग्री वाला क्या मैं डंगर को चराऊंगा या फिर मैं ये जो कातना काम को ये थोड़ी ना करूंगा, तो वो उसको कोस रहा है। नेक्स्ट है वाल्मीकि नगर गंडक, जो वाल्मीकि समाज के लोग होते हैं ये महान लोग होते हैं और इनको ही गंगट यानी गंगा की सफाई की जिम्मेदारी दी गई है। वाल्मीकि नगर यानी वाल्मीकि लोग जो होते हैं महान होते हैं और इन्हीं को गंडक यानी गंगा की सफाई की जिम्मेदारी दी गई है। नेक्स्ट है दुलहस्ती बांध, ये बहुत बार आ चुका, वेरी वेरी मोस्ट है दुलहस्ती बांध। ये चिनाब नदी पे। याद कैसे करें? दुलहस्ती से याद रखेंगे, कुछ लोग दूर रखते हैं अपनी हस्ती को, दुल से याद रखेंगे दूर, हस्ती यानी हस्ती जो बड़ी बड़ी हस्ती होती घर को, कुछ लोग दूर रखते हैं अपनी हस्तियों को, घर को, किससे? इस चिनाब से, जब तक चुनाव होते हैं, चिनाब यानी चुनाव। दुलहस्ती यानी दूर रखते हैं अपनी हस्तियों को, घर को, कब? जब तक वे चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव से हो जाएगा चिनाब। नेक्स्ट है कालागढ़ बांध, ये रामगंगा नदी पर। याद कैसे करेंगे? कालागढ़ से याद रखेंगे काले पाप, अगर जब किसी का काले पाप धोने होते हैं तो वो कहाँ जाता है? राम की गंगा में डुबकी लगाता है, कब? जब उसका काले पाप जब धोता है, कहाँ जाता है भैया? राम की गंगा में डुबकी लगाए। नेक्स्ट है माता टीला, बेतवा नदी पे। याद कैसे करेंगे? अब किसी का बच्चा बाहर कहीं पढ़ने गया है, बहुत दिनों बाद वो घर लौटा है, लेकिन लौटने वाला है, तो माता बहुत उत्सुक हो रही है उसके टीका लगाने के लिए, माता टीला, माता टीका लगाने के लिए बहुत उत्सुक हो रही है, बेताब हो रही है, तो बेताब से हो जाएगा बेतवा नदी, यानी माता टीका लगाने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हो रही है कि कब मेरा लड़का आएगा, तो बेताब से हो जाएगा बेतवा नदी पर। नेक्स्ट है महेश्वर, यह है नर्मदा नदी पर। महेश्वर से याद रखें, जो महेश्वर, महेश्वर किसे बोलते हैं? महादेव को बोलते हैं। और जो महादेव हैं सब जानते हैं उनका स्वभाव कैसा है? बिल्कुल नम्र स्वभाव है, नर्मदा नदी यानी नम्र स्वभाव के हैं। कनाडा, यह मयूराक्षी नदी पे है। याद कैसा करेंगे? अब एक बंदा कह रहा है कि कनाडा, कि भैया मैं कनाडा यानी कराटा सीख रहा हूँ, कराटा सीख रहा हूँ ताकि कोई मुझसे लड़ेगा तो मैं उसको मयूराक्षी, मयूर बना दूंगा, मोर बना दूंगा। ठीक है, एक बंदा कह रहा है कि कनाडा, कि मैं कराटा सीख रहा हूं ताकि कोई मुझसे लड़े तो मैं उसको मोर बना दूं, तो मोर से हो जाएगा मयूराक्षी नदी। नेक्स्ट है हरि के बांध, है व्यास सतलज लिंक पे। से याद कैसे करें? हरि के से याद रखें हर एक। अब कह रहा है कि भाई हर एक बंदे को व्यास यानी व्यस्त रहना चाहिए, हर एक बंदे को व्यस्त रहना चाहिए, लेकिन व्यस्त के साथ साथ भी रहना चाहिए, तो साथ साथ से क्या हो जाएगा? सतलज। हरि के हर एक बंदे को क्या रहना चाहिए? व्यस्त रहना चाहिए, और व्यस्त के साथ साथ भी रहना चाहिए, अपने घर वालों की देखभाल भी करनी चाहिए। नेक्स्ट है मुल्ला पेयर बांध, ये पेरियार नदी पर। जो मुल्ला लोग होते हैं, मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, वही अपनी कम्युनिटी यानी अपने समाज के लोगों को प्रेयर करना सिखाते हैं, प्रेयर से हो जाएगा पेरियार। यानी मुल्ला जो लोग होते हैं, मुल्ला वही अपने समाज के लोगों को प्रेयर करना सिखाते हैं, तो प्रेयर से हो जाएगा पेरियार। नेक्स्ट है कोयना बांध। अब यहाँ से मैंने इनको एक साथ इसलिए लिख दिया है क्योंकि बांध भी वही है और नदी भी वही है, यानी कोयना बांध कोयना नदी पर ही रहेगा, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर ही रहेगा, करजन बांध करजन नदी पर ही रहेगा, रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर ही रहेगा, रेहंद बांध रेहंद नदी पर ही रहेगा, और रेहंद बांध का दूसरा नाम गोविंद बल्लभ पंत भी है, ध्यान रखना। इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर ही रहेगा, लख्या बांध लख्या नदी पर ही रहेगा, नगी बांध पे ही रहेगा, और नैयर बांध नैयर नदी पर ही रहेगा। इसलिए मैंने इनको एक साथ लिखा है।
अब हमारी जो है बांध की जो वीडियो टॉपिक है वो पूरा हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे वीडियो सीधा आपके लिंक पे जाएगी, सीधा आपके फ़ोन में जाएगी।